हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था मगध का उत्कर्ष स्टार्ट और हमने कल उसमें देखा था हर्यक वंश से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर ली थी और जो थ्योरी थी वो भी हमने पढ़ ली थी। आज हम करेंगे उससे नेक्स्ट शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का पहला शासक था शिशुनाग और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। और यदि पूछे शिशुनाग वंश का कार्यकाल कब तक था? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और इसमें मात्र 18 वर्ष का कार्यकाल था शिशुनाग का, जो शिशुनाग के नाम से ही एक वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। यदि पूछे शिशुनाग नामक शासक ने किस वंश का अंत किया था, तो आंसर है प्रद्योत वंश। इस वंश का इन्होंने अंत किया था। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। प्रारंभिक जो इसने पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना और यह नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। इसने पाटलिपुत्र से वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी किस शिशुनाग वंश के किस शासक के द्वारा बनाई गई? शिशुनाग शासक के द्वारा। फिर इसके उत्तराधिकारी हुए कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक था? 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में करवाया और इसी में जो बौद्ध संघ के अनुयायी थे स्थाविर और महासंघिक इसमें विभाजित हो गए। अब हमारे सामने आया है बौद्ध संगीति। चलिए तो हम चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति 4 थी और उनके बारे में हम संक्षिप्त वर्णन कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह यानी कि गिरिब्रिज में हुआ और इसका आयोजक अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासक थे उनके द्वारा करवाया गया, जिसकी कल हमने चर्चा भी की थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसमें 2 पिटक जोड़े गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। नेक्स्ट थी सेकंड बौद्ध संगीति यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबा कामी या सब्र कामिन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है थर्ड बौद्ध संगीति। इसका आयोजन हुआ 251 ईसा पूर्व में। अशोक जो मौर्य शासक थे उनके द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया और उसका नाम क्या था? तीसरा पिटक कौन सा था? अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिस के द्वारा हुई और मोगलीपुत्र तिस ने ही तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। और यदि पूछे अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। अशोक घोष से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात, इन्होंने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमने देखा इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, इसने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यदि पूछे पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया? शिशुनाग ने। और वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? तो आंसर होगा हमारा कालाशोक या काकवर्ण के द्वारा। यदि पूछे इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। इसी के सचिव के द्वारा इसकी हत्या करके नया वंश नंद वंश की स्थापना की गई। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। और यदि पूछे इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और नंदीवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई? इसी के सचिव थे जो नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनके द्वारा इसकी हत्या की गई। अब हम देख लेते हैं जो शिशुनाग वंश था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही स्वयं था। और यदि पूछे लास्ट या अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? कालाशोक के काल में हुआ।
अब हम कर लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चनों में जो महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति थी उनकी चर्चा। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी या सब्र कामिन। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में राजगृह गिरिवृज में इसका आयोजन हुआ था। अजातशत्रु इस समय शासक थे जो हर्यक वंश के थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा। इसमें 2 पिटक जोड़े गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट है थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में अशोक जो महान मौर्य सम्राट थे अशोक, उनके काल में हुआ। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक जोड़ा गया और पहली में पहला जोड़ा गया और दूसरा पिटक भी पहली में ही जोड़ा गया। और जो तीसरा पिटक था अभिधम पिटक, इसकी रचना किसने की? मोगलीपुत्र तीसरे ने। और यदि पूछे चौथी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन हुआ कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क कुषाण वंश के शासक ने इसका आयोजन करवाया और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा हुई और इसके उपाध्यक्ष अशोक घोष बने थे। ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट वंश पर। और जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदिवर्धन, उसके ही सचिव ने उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 9 शासकों ने शासन किया था और ये 9 नंद थे। इन्हीं 9 नंदों का वंश नवनंद या नंद वंश कहलाता है। इसका पहले शासक का नाम क्या था? महापद्म नंद और इसके 8 पुत्र थे और जो इसके उत्तराधिकारी बना था उग्रसेन। महापद्म नंद के द्वारा इसकी स्थापना हुई और इसके 8 पुत्र थे, इन्होंने शासन किया। और यदि पूछे इस वंश का अंतिम और सबसे महान शासक कौन था? घनानंद। हमें इस वंश से संबंधित केवल 3 ही बातें ध्यान रखनी है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और दूसरा क्वेश्चन है इस वंश का सबसे महान और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध यूनानी आक्रमण हुआ था, सिकंदर महान का आक्रमण, जो घनानंद के शासनकाल में हुआ था। और यह आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। और घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की हत्या की चंद्रगुप्त मौर्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद की हत्या कब की गई? 323 ईसा पूर्व में। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? पहला यूनानी आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के काल में हुआ। और घनानंद की मृत्यु किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मृत्यु की। अब हम कर लेते हैं जो नंद वंश था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। सिकंदर का आक्रमण भारत पर किसके शासनकाल में हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय भारत का शासक कौन था? तो इसका आंसर है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासनकाल था। और कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। यह पहला यूनानी आक्रमण था और यदि विदेशी देखें तो यह दूसरा विदेशी आक्रमण था। यदि ये दूसरा विदेशी आक्रमण था तो पहला विदेशी आक्रमण कौन सा था? भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण था 518 ईसा पूर्व में हुआ था। दारा प्रथम जो ईरान के हक्कामनी वंश का शासक था, इसके द्वारा 518 ईसा पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ। और दूसरा विदेशी आक्रमण सिकंदर महान के द्वारा 326 ईसा पूर्व में हुआ। उस समय शासक थे घनानंद और नंद वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद और इस वंश में कुल 9 शासक हुए। महापद्म नंद के 8 जो बेटे थे उन्होंने शासन किया और लास्ट और सबसे महान शासक कौन था? घनानंद। इसके ही काल में पहला यूनानी आक्रमण और दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था। अब हम चर्चा कर लेते हैं वे क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता था? जो हमने पहली क्लास में चर्चा की थी, भारत की हमारे देश के नाम की उत्पत्ति ऐसा चैप्टर था, उसमें हमने डिस्कस किया था भारत के कितने नाम हैं। उस लेसन से ये क्वेश्चन लिया गया है और जो भारत के क्या क्या नाम हैं वे हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताने हैं। नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका राइटर हमको बताना है। नेक्स्ट है हेन सांग किस देश का चीनी यात्री था और उसने एक पुस्तक की भी रचना की थी, उसका नाम भी यहाँ पर बताना है।
अशोक के कितने शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं? शिलालेख के साथ साथ हमें स्तंभ लेख की संख्या भी बतानी है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी हमको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए? ऐसे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो था सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए, और हमने पूछा है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए। इसका आंसर हमको बताना है। ये 6 क्वेश्चन है जिनका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।